सब लोग को क्लास में। आज हम आप लोग को टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं चक्रवात, है ना। पवनों की दिशा, पवनों की गति, वायुदाब पेटियां जिससे निर्धारित होती हैं वो सब उनको चक्रवात के अंतर्गत रखते हैं। पवनें हमारे वायुदाब पेटियों पर किस दिशा में चलती हैं, कैसे चलती हैं, निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, उच्च हाई प्रेशर बेल्ट में कैसे चलती है, निम्न प्रेशर बेल्ट में क्या कंडीशन पवनों की होती है, उसी के सापेक्ष और निरपेक्ष जो हम अध्ययन करते हैं वह पवनों का चक्रवात, पवनों की दिशा, पवनों की गति पर ही निर्धारित होता है। और चक्रवात के अंतर्गत हमें देखते हैं भाई, चक्रवात का मतलब ये कि कहीं पर वायु का लो प्रेशर बेल्ट होगा, कहीं पर वायु का हाई प्रेशर बेल्ट होगा। तो इस कंडीशंस पर हम चक्रवात और प्रति चक्रवात का निर्धारण करते हैं कि कहाँ पर वायुदाब पेटियों पर हमें निम्न वायुदाब प्राप्त होती है, कहाँ पर उच्च वायुदाब प्राप्त। तो चक्रवात में हम देखते हैं कि हम पृथ्वी के हमारे दो गोलार्ध हैं, है ना, दो गोलार्ध हैं। एक गोलार्ध होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह की पवन पेटियां दक्षिणी गोलार्ध पर भी पवन पेटियां हैं और उत्तरी गोलार्ध में भी पवन पेटियां हैं हमारी। चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में भी हैं और दक्षिणी में है। तो इनका निर्धारण कैसे होता है, आज हम इस बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे आपसे चक्रवात के बारे में। चक्रवात में बेटा, चक्रवात की विशेषता ये है कि वायुदाब पेटियों में केंद्र में जब चक्रवात की स्थिति बनती है तो हमेशा केंद्र में लो प्रेशर बेल्ट बनता है, हमेशा केंद्र में लो प्रेशर बेल्ट बनता है और उसके चारों तरफ हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट रहता है। और पवनों की हमेशा विशेषता होती है कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर बेल्ट से सदैव लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं। जब केंद्र में लो प्रेशर बेल्ट है और बाहर चारों तरफ हाई प्रेशर बेल्ट है तो हमेशा पवनें हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर ही जाएंगी। तो इससे क्या स्थिति होगी, मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। ये स्थिति मैं उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति को पढ़ा रहा हूँ आपको। ये देख रहे हैं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध चक्रवात की स्थिति। तो केंद्र में हमेशा लो प्रेशर बेल्ट, बाहर हाई प्रेशर बेल्ट। इस स्थिति में पवनें हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चली जाएंगी। उस कंडीशन में पवनों की दिशा हमेशा बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगी। किस वाइज में होगी, एंटी क्लॉकवाइज में होगी। चक्रवात की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जब कभी चक्रवात की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में बनेगी तो लो प्रेशर बेल्ट में हमेशा हवाएं हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट को जाएंगी और पवनों की गति हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। यह चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है। सीधा मतलब हुआ कि चक्रवात के उत्तरी गोलार्ध में केंद्र में हमेशा लो प्रेशर बेल्ट और बाहर हाई प्रेशर बेल्ट और हवाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी स्थिति चक्रवात की है। फिर हम चले जाते हैं चक्रवात में ही हम दक्षिण की ओर भी देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में। ये तो हमारी उत्तरी गोलार्ध की स्थिति हो गई। अब हम आते हैं दक्षिणी गोलार्ध की ओर। दक्षिणी गोलार्ध की ओर भी क्योंकि चक्रवात की विशेषता ही होती है कि हमेशा केंद्र में लो प्रेशर बेल्ट होगा, तो केंद्र में हमेशा लो प्रेशर बेल्ट ही होगा, बाहर हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट होगा। पवनें हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की होगी, लेकिन पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में सदैव क्लॉकवाइज हो जाएगी। अंतर क्या हो गया, उत्तरी और दक्षिण में हमको क्या अंतर देखने को मिला कि पवनों की मतलब प्रेशर जो है केंद्र में लो प्रेशर बेल्ट दोनों गोलार्धों में समान है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की बेल्ट की ओर दोनों में जा रही है। अंतर सिर्फ क्या दिख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें क्लॉकवाइज घूम रही हैं और उत्तरी में एंटी क्लॉक घूम रही हैं और उसमें साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये स्थिति हमारी चक्रवात की। कोई चक्रवात की विशेषता अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि केंद्र में हमेशा लो प्रेशर बेल्ट होता है और बाहर हाई प्रेशर बेल्ट होता है। पवनें हाई प्रेशर बेल्ट से केंद्र की ओर जाती हैं और दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध की स्थिति अलग अलग है। और उत्तरी गोलार्ध में पवनें एंटी क्लॉक चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक चलती है, क्लॉकवाइज। समझ में आया?